फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ यति क्लासेस। मैं अविनाश त्यागी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रोचक एक सेगमेंट लेकर आया हूं आप सभी के लिए। हम सभी जो भी इंजीनियरिंग सेक्टर्स में डील कर रहे हैं, आगे जो 10th क्लास में आगे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या फिर जो 11th 12th में प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सभी मन में ये सोचते हैं कि यार ठीक है, हम आईआईटी या नीट एनआईटीज़ या अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट होंगे, पर सेलेक्ट होने के बाद हमें ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच अच्छी है, सबसे अच्छी है, कौन सी ब्रांच के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, कौन सी ब्रांच में ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं और कैसे कैसे ब्रांचेस अपने आप में डील करती हैं। तो बच्चों, आज मैं जो आपके लिए सेगमेंट लेके आया हूँ वो है टॉप 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस इन इंडिया। सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे छोटे मोटे मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आता रहता हूं टाइम टू टाइम, तो उन जगहों पर आपको हेल्प मिलेगी। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टॉप 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस, अब जैसे बहुत सारी, वैसे ब्रांचेस तो बहुत ही हैं, पर उनमें से जो टॉप 5 जब हम निकाल कर लेकर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट्स, पे स्केल्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, एवरीथिंग, तो जो 5th नंबर पे ब्रांच हमारे सामने आती है वो है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग एक समय ऐसा हुआ करता था बच्चों, कहा जाता था 20 से 25 साल पहले की बात है कि भाई जब सिविल टॉप पर मानी जाती थी, मतलब सिविल ऐसी ब्रांच हुआ करती थी कि भाई ये रेयर बच्चों को ही मिला करती थी, और जिसको मिल गई मतलब सिविल, तो उसके बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरियों में सिविल की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आपने सिविल से डिप्लोमा भी कर लिया तो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है, और इंजीनियरिंग कर ली तो बहुत ही अच्छी स्टेटस पे चले जाएंगे। तो सिविल का एक समय नाम हुआ करता था, पर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो चीज़ें थोड़ी सी कम हुई, बट नाउ रिसेंटली सिविल एक अच्छे ग्रोथ पर चल रहा है। तो टॉप 5 में 5th ब्रांच को अपन सिविल इंजीनियरिंग कहेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट है और क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो वो तो हम सभी को पता ही है कि भाई कंस्ट्रक्शन से डील करना पड़ता है, कि भाई आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, बिल्डिंग्स तैयार होती हैं, आप जो भी आसपास जितना भी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो सभी सिविल इंजीनियर ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर सेम होते हैं क्या? आर्किटेक्ट वो होता है बच्चों जो डिज़ाइन करता है चीज़ों को, जो बनाता है, बनवाता है, मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप ईंट लगा के बना रहे हैं, जो बनवाता है उन्हें, वो दैट इज सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के पास आपके पास नक्शा आता है, आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइन करके देता है, तो फिर वो उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट में डील करता है, तो डील्स विद कंस्ट्रक्शन पार्ट। ठीक है, तो ये सब है, जितने भी टावर वगैरह हैं सब हैं, और काफ़ी आजकल तो आप देखते हैं कि इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आजकल के समय में प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं। प्लेसमेंट के लिए जो मेन कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी हैं? एकन है, एल्किन्स है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, L&T कंस्ट्रक्शन है। तो मेजरली कॉलेजेस में ये कंपनीज आकर लेकर जाती हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें कि क्या पे स्केल हमें सिविल इंजीनियरिंग में मिल जाता है, तो एक एवरेज अगर पे स्केल निकालूं मैं, तो एवरेज पे स्केल लगभग इसकी लोअर लिमिट है 1,54,000 कि 1,54,000 से स्टार्ट होकर हाई है 9 lakhs पर ईयर, और इन सभी के, इन दोनों का अगर एवरेज अगर अब हम देखें जो मिलता है दैट इज़ 3,46,000। हाँ, कोई कोई देखो वो विरला बच्चा अलग ही है जिसके करोड़ों में पैकेज लग जाते हैं, वो अलग चीज़ है, हम उन सबको यहाँ काउंट नहीं कर रहे। दैट इज़ एवरेज हाई, एवरेज लो एंड द एवरेज ऑफ बोथ। लगभग जो एक एवरेज आती है वो 3,46,700। ठीक है, तो ये है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर 4th, ऑन रैंक 4th वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन ब्रांच कही जाती है। एवरग्रीन ब्रांच इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसकी डिमांड हमेशा बनी ही रहती है,
मशीन्स में डील करना, मशीन्स के पार्ट्स को बनाना, वो चीज़ हमेशा ये इंडस्ट्री वर्क करती ही रहती है। तो इसका ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर गया या कभी नीचे गया। कोर ब्रांच कहते हैं और इसे बहुत ब्रॉडेस्ट ब्रांच कहा गया है। ब्रॉडेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आप मरीन इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। तो या 2-3 ब्रांचेस, अगर मान लो आपने खाली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है तो ऑटोमोबाइल में आप सिर्फ ऑटोमोबाइल के हैं, लेकिन अगर आपने मैकेनिकल की है तो मैकेनिकल करने के बाद आप ऑटोमोबाइल के भी हैं, आप और भी मरीन के भी हैं, आप और भी सेगमेंट्स में हैं, जो भी मशीन से डील करने वाली चीज़ें। तो इसलिए इसे एक ब्रॉडर सेगमेंट कहा गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स फिजिक्स की तो यहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट होती ही है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसा मैंने कहा कि जॉब डिमांड इज़ रियली हाई, यहाँ पर जॉब डिमांड आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो है ही सही, ठीक है। टाटा ग्रुप्स, L&T और अशोक लेलैंड्स, जनरल मोटर्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भी बहुत सारी हैं। तो बड़े बड़े नाम हैं। मैकेनिकल के लिए तो आप अपने लोकल क्षेत्र में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी जो छोटे छोटे लोकल इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो भी बहुत है। तो इसलिए कहते हैं कि एक एवरग्रीन ब्रांच है। अगर इसकी सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो इसका जो एवरेज है वो 3,87,000 के अराउंड गया है। हाँ, उसमें अगर हाई के लिए देखें तो 10 लाख तक जाता है, लो 1,42,000 तक जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर पर है केमिकल इंजीनियरिंग। बच्चों, केमिकल इंजीनियरिंग एक 3rd नंबर पे मैंने इसलिए इसे रखा है, इसका थोड़ा सा स्कोप कंपैरेटिव टू मैकेनिकल कम है, पर इसकी पे स्केल अच्छी है और इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले तो आप ये सोचें कि केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ यूज़ में आता है। केमिकल इंजीनियरिंग उस सेगमेंट में यूज़ में आता है जहाँ पर आपका केमिकल्स का यूज़ है, लाइक पेंट्स, जैसे एशियन पेंट कंपनी है, पेंट्स, वहाँ केमिकल का यूज़ है। फार्मा इंडस्ट्री, मेडिसिन्स जो बनती हैं वहाँ पर आपका केमिकल्स का यूज़ है। तो जहाँ कहीं भी जैसे प्लास्टिक बना रहे हैं, प्लास्टिक में सॉफ्ट प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक, या वो सब केमिकल्स के ही मिलने से तो बन रहा है, तो वहाँ सभी पर ये आपकी केमिकल इंजीनियरिंग लगती है। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियर्स डू मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग टू मेक मेडिसिन एसेसिबल टू ह्यूमंस। जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सेगमेंट है उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ है। तो बायो की अगर आपको नॉलेज है तो केमिकल इंडस्ट्री में रिसर्च का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में तो मैंने आपको कहा ही सही कि भाई जहाँ पर मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं वहाँ पर ये केमिकल इंजीनियरिंग काफ़ी है। इसके लिए जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम तो केमिकल क्षेत्र की ही कंपनी है, तो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा केमिकल्स, P&G, एशियन पेंट्स, ये सभी वो मेजर कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर आती हैं। पैकेजेस यहाँ पर मैंने कहा, देखो यहाँ पर पैकेजेस ज़्यादा मिलते हैं कंपेरेटिव टू मैकेनिकल एंड सिविल। यहाँ पर एवरेज पैकेज 5,15,000 का जाता है, जो हायर सेगमेंट की तरफ 12 लाख हो जाता है, लो सेगमेंट इसका 2,40,000 होता है। हाँ, पर कंपैरेटिवली जॉब्स थोड़ी सी कम हैं। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आर लेसर देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बट पे स्केल इज़ हायर। ठीक है, 2nd नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहाँ पर आता है बच्चों? आपने अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हैं उनके अंदर चिप्स होती है, चिप होती है ना, कंप्यूटर के अंदर पूरा मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर चिप होती हैं, डायोड्स वगैरह, रेजिस्टर्स, ये सब लगी होती हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डील हो रही है, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में या और किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, और आजकल तो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चिप लगती है, या फिर गाड़ियों में, तो वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है और ज़बरदस्त इसका यूज़ है बच्चों। आप देख ही रहे हैं अपने चारों तरफ, और इसका सेगमेंट भी, मतलब आप ये सोचिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और कंपनीज़ भी अब तो काफ़ी हैं मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये 2nd नंबर की है। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में ही, बाहर भी, इंडिया के बाहर भी आपको इसकी काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आर प्रिटी हायर देन दैट ऑफ अदर ब्रांचेस। ज़्यादा ही है जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, वो ज़्यादा ही है। और आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि जैसे सॉफ्टवेयर के लिए जो कंपनीज़ आती हैं
कॉलेजेस में, तो सॉफ्टवेयर के इतने बच्चे तो नहीं होते, तो सबसे पहले तो वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर को ही बच्चों को लेती हैं, लेकिन फिर वो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चों को सॉफ्टवेयर के लिए हायर करके लेकर जाती हैं। तो वहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास डेवलप होती है। यहाँ पर क्या सैलरीज हैं, यहाँ पर अगर पहले प्लेसमेंट्स देख लें तो वही वाली सारी कंपनीज, सैमसंग, इंटेल, विप्रो, रिलायंस, वोडाफोन, मोबाइल कंपनीज, कंप्यूटर कंपनीज, वही सारी कंपनीज आपकी इसमें आपको हायर करती हैं। एवरेज पैकेज इसमें 4,68,000 अराउंड जाता है, हाई 9 लाख जाता है, लो 1,65,000 जाता है। यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा कि सर इससे ज़्यादा तो केमिकल का है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ज्वाइनिंग पैकेजेस हैं कि जिस समय पर आप ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर 4th ईयर, तो जो पैकेजेस आपको यहाँ पर एज ए ग्रोथ मिलेंगे कि जैसे ही आप 1-2 साल करने के बाद एज ए ट्रेनी से प्रमोट होकर आप ग्रोथ ऑप्शंस में जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर हाइक बहुत ज़्यादा होते हैं। केमिकल, मैकेनिकल, इन सब कंपनीज़ के, ये कोर कंपनीज़ हैं, वहाँ पर हाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, यहाँ पर हाइक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर फर्स्ट नंबर पे है, ये तो नन अदर देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। जब से चालू हुआ है, मतलब आप देख रहे हैं कि भाई पहले नंबर पे बना हुआ है और इसकी डिमांड आज भी है, और अब तो आने वाला भविष्य पूरा ही सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर हैं, सब कुछ कंप्यूटर से लिंक्ड है, तो इसे तो तोड़ा जा ही नहीं सकता। ये सबसे बेहतरीन ब्रांच है, सबसे अच्छी जॉब स्किल्स हैं, सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा पे स्केल्स हैं एंड सबसे ज़्यादा पे राइजेज हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच इंजीनियरिंग दैट इंटीग्रेट सेवरल फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, सब चीज़ों में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ तो आता ही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, स्पेशलिटीज़, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, नेटवर्किंग, साइंस में जाइए, टेक्नोलॉजी में जाइए, किसी इंडस्ट्री में जाइए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाइए, तो ये तो मतलब एक वाइड सेगमेंट है कंप्यूटर का। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं सब जानते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक, और भी पता नहीं कितनी, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में हैं सारे ही कंपनीज सॉफ्टवेयर की हैं, और भी जितने भी आप देख सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हाईली इमेंस हैं। सैलरी पैकेजेस 5 लाख, ऑब्वियसली ज्वाइनिंग पैकेजेस भी ज़्यादा हैं, 5 लाख है, फिर हाई हो जाता है 14 लाख पर चला जाता है, लो 2 लाख पर ये जो आपको, और ये आपने कभी कभी सुना होगा कि यार वो फलाना उस कॉलेज से, IIT कानपुर से या IIT रुड़की से, वो फलाने को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला। वो सभी मोस्टली बच्चे सॉफ्टवेयर के होते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना हाइक देती है, और इसके बाद जैसे हाइक मिलने शुरू होते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। चाहे सुंदर पिचाई को ले लो, गूगल CEO, तो इस तरीके से कोई लिमिट नहीं है। ये तो सबसे बेहतरीन ब्रांच है। तो बच्चों, उम्मीद तो यही करते हैं हम कि हमेशा आप जब भी कोई ब्रांच चूज़ करेंगे तो उसी हिसाब से, ऑब्वियसली अपनी भी एक चॉइस होती है, उस चॉइस के साथ इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपने लिए एक निश्चित ब्रांच का उपयोग करते हैं कि भाई मेरे लिए ये ब्रांच सबसे ज़्यादा सूटेबल है, या इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये जो सेशन है ये आप सभी को अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं इसने आप सभी को मन में आपके चल रहे संशय को कहीं ना कहीं निवारण किया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे फॉरवर्ड ज़रूर करिए अपने दोस्तों तक कि भाई उनको भी ये चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है बच्चों, चलिए तो विदा लेते हैं। थैंक यू।